दोस्तों आज का जो टॉपिक है ना वो कोर ट्रेडिंग फाउंडेशन है। समझ आ गया तो आपकी हाफ ट्रेडिंग सॉर्ट हो जाएगी। अगर नहीं समझ में आया तो बेस्ट स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में, जिसे ट्रेडिंग का ट्रू मैथ्स भी कहा जाता है। ट्रेडिंग में लोग पूछते हैं कितना कमा सकते हैं, लेकिन वहीं स्मार्ट ट्रेडर क्या सोचते हैं, तो वहाँ स्मार्ट ट्रेडर बोलते हैं कि कितना लॉस कर सकते हैं। और यही डिफरेंस बताता है कि गैम्बल और ट्रेडर के बीच का। तो आज हम बात करने वाले हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की, जिसमें जो कि ये जो है वो ट्रेडिंग का वो मैथ्स है जो डिसाइड करता है कि आप लोग प्रॉफिट में रहोगे या अकाउंट धीरे धीरे ज़ीरो होगा। सिंपल लैंग्वेज में रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है, अगर ये क्लियर नहीं है तो ट्रेड लेना ही गलत है। सबसे पहले बात करते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है। देखो सिंपल है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब सिंपल है कि आप कितना रिस्क ले रहे हो और उसके बदले कितना रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए आपने एक स्टॉक लिया 100 रुपये का, मैंने 100 रुपये पे बाय किया और आपने स्टॉप लॉस सेट किया 95 का और टारगेट सेट किया 100 का। मतलब जो आपका रिस्क हुआ वो 5 रुपये का हुआ और जो रिवॉर्ड हुआ 10 रुपये का हुआ। इसको हम कन्वर्ट करें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनेगी आपकी 1:2 की, यानी हर 1 रुपये के रिस्क पे 2 रुपये कमाने का चांस। सिंपल मैथ, कोई पावरफुल इम्पैक्ट नहीं, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अब नेक्स्ट है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। मेनली सबका ये सवाल होता है कि यार इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो बेसिकली ट्रेडिंग जो है ना वो गेम जो है वो ट्रेडिंग इज़ नॉट ए गेम फॉर विन रेट। ये विन रेट का गेम नहीं है। एग्जाम्पल के लिए कि ट्रेडर ए है, उसका विन रेट 70% है, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:1, यानी हर 10 रुपये के ऊपर 10 रुपये के लॉस के ऊपर 10 रुपये का रिवॉर्ड। वो इस तरीके की स्ट्रैटेजी रखता है। वहीं जो ट्रेडर बी है उसका क्या है, उसकी विन रेट सिर्फ 40% है और जो इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो है 1:3 का। मतलब बेसिकली जो ट्रेडर बी है, क्योंकि उसका लोग, चलो मैं इसको एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लो कि जो ट्रेडर वन है, ट्रेडर वन की बात करें तो इसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इसका विन रेट क्या है, इसका विन रेट जो है वो 70% का है। ठीक है, यानी उसने यहाँ पे मान लो 10 रुपये कमाए, यहाँ पे 10 रुपये कमाए, यहाँ पे 10 रुपये कमाए, यहाँ 10 रुपये, सब जगह पे 10 रुपये लेके चलते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो 10, 10, 10, 10, 10, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, 1:1, या तो उसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो मान लो उसको पहली ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, दूसरी में प्रॉफिट हुआ, थर्ड में लॉस हो गया, फोर्थ में लॉस हो गया, क्योंकि 70% है। तो आपका ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, ये लॉस, ये प्रॉफिट, यानी जो उसने 10 में से 7 ट्रेड लिए हैं वो प्रॉफिटेबल हुई हैं, बाकी सारी लॉस में हुई हैं। यानी जो उसका प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, उसको 10 रुपये का प्रॉफिट था, रिवॉर्ड रेशियो था, तो यानी उसको 70 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और उसने वहीं पे 3 ट्रेड गलत ली थी तो उसका 30 रुपये माइनस हो गए। तो यानी जो उसका 30 का माइनस हो गया, जो रिमेनिंग बचा वो आपका 40 बचा। यानी जो उसने कमाया वो कितना कमाया, 40। एग्जाम्पल के लिए कि उसने हर ट्रेड 100 रुपये की ली है। वहीं जो ट्रेडर बी है उसका रिवॉर्ड रेशियो क्या है, 1:30 का, यानी वो हर 30 रुपये का रिवॉर्ड ले रहा है और एक 10 रुपये का लॉस ले रहा है। तो एग्जांपल के लिए मैं इसका एग्जांपल यहाँ सेट करता हूँ कि इसने 30 का एक प्रॉफिट, 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 3 हो गए, इसका 40% का है, यानी उसकी सिर्फ 4 ट्रेड सही हुई हैं 30-30 रुपये की। यानी उसका जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 10 में से 30 × 4, यानी 4×3 120, 120 उसने कमाए। वहीं जो उसका लॉस हुआ वो कितने का हुआ, 10, उसने 10 का रिस्क लिया था। कितनी ट्रांजैक्शन उसकी फेल हुई हैं, इसकी ट्रांजैक्शन 6 फेल हुई, यानी उसको लॉस कितने का हुआ, 60 का। तो नेट की बात करें तो नेट क्या हुआ, 120 में से 60 गए तो 60 बचे। यानी अब देखो ट्रेडर बी का सिर्फ विन रेट कितना था, सिर्फ 40% था, और उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या था, और इसका ट्रेडर ए का विन रेट क्या था, 70 था, और इसका रिवॉर्ड रेशियो क्या था। मतलब बेसिकली आपका डिपेंड करता है कि विन रेट का, मेन बेसिकली जो गेम है ना वो विनिंग का नहीं है कि तुमने कितनी ट्रेडर में विन की है, मेनली है तुमने किस तरीके से उसको विन किया है। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, आपने किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है, सब सारा का सारा उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे जो ट्रेडर भी है उसकी प्रॉफिटेबल ट्रेड कम है। जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है सिर्फ 4 हैं 10 में से,
लेकिन जो प्रॉफिट देखोगे, प्रॉफिट आपका उसने ट्रेडर ए से ज़्यादा कमाया है। अब बात करते हैं कि रियल एग्जांपल, एक रियल एग्जांपल देते हैं कि मान लो कि जो एक सेटअप है, आपने 10 ट्रेड लिए, 10 ट्रेड में से आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हुआ कि वो रिस्क हुआ वो आपका 100 रुपये का हुआ, रिवॉर्ड आपका 200 रुपये का हुआ। अगर सिर्फ 4 ट्रेड भी विन हुए, जो एग्जांपल मैंने भी दिखाया था कि जो प्रॉफिट हुआ सिर्फ 4 ट्रेड, यानी यहाँ पर जो रेशियो है वो रेशियो है आपका 1:2 का। यहाँ पे अगर आपके 4 ट्रेड भी सही होते हैं तो आपने कितना कमाए, 800। वहीं अगर आपने 6 लॉस भी करे तो आपका लॉस कितना हुआ, 600। तो नेट आपका कितना बचा, 200। यानी कि आपका नेट प्रॉफिट 200 का हो गया। मतलब आपकी 40% एक्यूरेसी में भी प्रॉफिटेबिलिटी आती है। वो भी किस रेशियो पे, 1:2 पे। यानी आपने 4:10, सिर्फ 40% एक्यूरेसी में भी आपने नेट प्रॉफिट कमा लिया। ये होता है आपका रिस्क रिवॉर्ड का सेटअप, जो कि मतलब ये बेसिकली यही पावर है रिस्क रिवॉर्ड सेटअप कि आप ट्रेड ले रहे हो, ज़रूरी नहीं सारे ट्रेड सही होती हैं, कुछ गलत भी होती हैं, और यही एक परफेक्ट एग्जांपल है। गलतियां जो नॉर्मली लोग कर देते हैं, देखो बिगिनर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो स्टॉप लॉस टाइट रखते हैं और टारगेट क्या करते हैं, अनरियलिस्टिक रखते हैं। वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ले लेंगे 1:5 का, या 1:5 50% हर ट्रेड में नहीं बन पाता। कुछ रियलिस्टिक एग्जाम्पल आप 1:3 रखो या 1:2 रखो, ये रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट है जो, या फिर क्या करेंगे, वो स्टॉप लॉस लेंगे ही नहीं, या फिर टारगेट देखते हैं यार जब प्राइस बढ़ेगा तो उसके हिसाब से टारगेट एडजस्ट कर लेंगे। और सबसे डेंजरस क्या होता है कि प्रॉफिट 200 हो गया, वहाँ पे उन्होंने एग्जिट नहीं किया, लेकिन जब लॉस हैंड था बढ़ता बढ़ता 1000 हो गया, वहाँ पे वो होल्ड करके बैठ जाते हैं, वहाँ बेस। मतलब रिस्क रिवॉर्ड का बिल्कुल उल्टा। इसको ट्रेडिंग नहीं कहते, इसको इमोशनल डिसीजन कहते हैं, जिसमें लोग मैक्सिमम फंसते हैं, खासकर नए ट्रेडर 100 पर बहुत ज़्यादा फंसते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा रिस्क रिवॉर्ड बेस्ट होता है। तो जनरल रूल की बात करें तो मिनिमम 1:2 माना जाता है कि 1:2 मिनिमम होना चाहिए। और जो आइडियल है, जिसमें अगर 40% ट्रेड भी सही होती हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, वो है 1:3 का। पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर ट्रेड में 1:3 नहीं मिलेगा। तो आपको डिपेंड करता है कि कुछ ट्रेड आप 1:3 के रेशियो में लो, कुछ ट्रेड आपको 1:2 में लेनी चाहिए। जो हाई प्रॉफिटेबिलिटी सेटअप है ना, वो 1:2 भी चलेगा। और मीडियम सेटअप 1:3 थोड़ा, या ये भी थोड़ा बेटर है, लेकिन आपको प्रायोरिटी आप ज़्यादातर 1:2 पे दे सकते हो, जब क्योंकि बैलेंस करना बेसिकली ज़्यादा है। मान लो आपने 5 ट्रेड लिए हैं, 5 में से आपने 3 ट्रेड ले लो 1:2 की, और 2 ट्रेड ले लो 1:3 की। यहाँ से आपको आइडिया समझ में आ जाएगा कि किस ट्रेड में। हाँ, लेकिन 1:3 वहीं लेना जब आप 100% श्योर हो कि इतना जा सकता है। हम मेनली सेटअप इसका बनाते कैसे हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। देखो, सबसे बेस्ट है कि जब भी आप एंट्री लो ना, सपोर्ट पे एंट्री लो और स्टॉप लॉस टाइट रखो। यहाँ और सपोर्ट आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देखोगे तो मैंने पूरा बताया कि सपोर्ट कहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, रेजिस्टेंस कहाँ पे देखते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि ब्रेकआउट करो, ब्रेकआउट जो हुआ डिटेस्ट करो, टारगेट का एक्सपेंशन करो, उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो। इसके अलावा जो फिबोनाची और की इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, फिबोनाची पे पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसा ट्रेड करते हैं, कैसे उसमें आपके रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल अपने आप आपको दिख जाएंगे। तो उसी को बेस पे लेके आप डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि यही आपको मिलेगा लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड, मतलब स्मार्ट एंट्री और बेटर मैथ। अब प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, वो हर ट्रेड पे ये सोचते हैं कि रिस्क लेना कितना है, और वही वहाँ पे क्या करते हैं, रिवॉर्ड रियलिस्टिक है या नहीं वो ये सोचते हैं। मान लो एग्जांपल के लिए, अगर रिस्क 10 का है और टारगेट 12 का है, तो वो ट्रेड क्या करेगा, उस ट्रेड स्किप कर देगा, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स वीक है। क्योंकि मेनली आपको क्या है, आपको डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी है अपॉर्चुनिटी से। तो दोस्तों, ये वीडियो था रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की थ्योरी के ऊपर, जो कि ट्रेडिंग का फाउंडेशन है। आप स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हो, इंडिकेटर चेंज कर सकते हो, पर अगर रिस्क रिवॉर्ड ही गलत है तो रिजल्ट सेम ही रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम ट्रेड लेने से पहले सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या ये ट्रेड मैथमेटिकली सही है। अगर जवाब ना हो तो इस ट्रेड को आप स्किप कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।